आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर आए एग्जिट पोल की। देखिए, एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में जो चुनाव के नतीजे हैं वो जैसे अपेक्षित थे करीब करीब वैसे ही हैं। हरियाणा में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे है। कुछ सर्वे में उसे सरकार बनाते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो सारे सर्वे का लबोलुआब है वहां पर यही दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन वहां पर आगे है, सरकार वो बना सकता है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कम से कम 40 और अधिकतम 52 सीटें तक लेते हुए दिख रहा है। वहां पर 90 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता के काफी करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर हम जो पूर्वानुमान है, जो एग्जिट पोल है, उसके लोअर लिमिट को देखें, अगर अपर लिमिट को देखें तो 51-52 सीटें भी उसे मिल रही हैं, तब तो उसको स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है तो बीजेपी को 27 से लेकर 32 सीटें तक मिलती हुई दिख रही हैं। और अगर हम पिछले प्रदर्शन से बीजेपी की तुलना करें तो पिछली बार बीजेपी को 25 सीट मिली थी और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन इस बार उसे कम से कम 27 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक भी हो सकती है, 33 तक भी हो सकती हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने जम्मू रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा पूर्वानुमान बता रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन घाटी में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वैसे भी घाटी में 47 सीटों में से सिर्फ 18 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, बाकी सीटों पर निर्दलीय लड़ रहे थे, 32 निर्दलीय वहां मैदान में उतरे थे। बीजेपी परोक्ष रूप से निर्दलीय को समर्थन दे रही थी, इस उम्मीद में कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आती है, कुछ सीटें कम हो जाती हैं, तो निर्दलीय के समर्थन से वो सरकार बना पाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की बात करें तो घाटी में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एक तरह से घाटी में वो क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहा है। घाटी की 47 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं, जबकि जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं। जम्मू रीजन में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें जम्मू रीजन में भी लेता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है तो ये करीब करीब सत्ता के करीब पहुंच चुका है। और पिछली बार अगर इनकी सीटें को बात करें तो 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी और 12 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार वो अगर 40 से ऊपर सीटें लाते हैं या 40 से 50-52 तक की उनकी रेंज आ रही है तो वो बेहतर स्थिति में पहले की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम तीसरे प्लेयर की अगर बात करें, जो पिछले चुनाव से मतलब 2014 में वहां पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पीडीपी उभर के आई थी, उसने 28 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन पीडीपी का सफाया होता दिख रहा है। वो 6 से 11 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। कोई उसे 6 से 12 दिखा रहा है, लेकिन कुछ सर्वे में उसे 6 से भी कम दिखाया गया है। तो पीडीपी को सबसे बड़ा नुकसान इस चुनाव में होते हुए दिख रहा है। क्यों हो रहा है इसका जब आगे चुनाव के नतीजे, अंतिम नतीजे आ जाएंगे तब इसका गहन विश्लेषण होगा। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि पीडीपी ने जो पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, घाटी में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ये इस बार भी डर था कि अगर पीडीपी को अच्छी सीटें आ गई तो हो सकता है वो फिर बीजेपी के साथ चले जाए, इसलिए घाटी में उसको बहुत कम सीटें मिली हैं। तो ये तो जम्मू कश्मीर की बात रही। और अगर हम तीसरे बात कहें कि निर्दलीय बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, 6 से 12 सीटें अधिकतम उनकी उम्मीद व्यक्त की जा रही है, लेकिन कुछ सर्वे इससे भी उनकी स्थिति और कम दिखा रहे हैं। और ये सर्वे इंडिकेट कर रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन और बेहतर प्रदर्शन वहां पर कर सकता है जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो अगर वो कम से कम 40 सीटें भी लाते हैं तो उन्हें सरकार बनाने में मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास पीडीपी की मदद लेने का विकल्प है। पीडीपी के पास अगर 4, 5, 6 सीटें आती हैं तो पीडीपी इनको मदद कर सकती है। इसके अलावा 5-6 निर्दलीय भी मैदान में होंगे तो वो भी इनके काम आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 40 सीटें भी, अगर लोअर जो लिमिट है एग्जिट पोल की, अगर 40 सीटें भी लाते हैं, जैसा कि सी वोटर ने भी अपने सर्वे में बताया, कम से कम 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन ला रहा है,
तो 40 भी लाते हैं तो इनके पास नंबर जुटाने का मौका है, निर्दलीय भी हैं और पीडीपी भी है। तो मुझे लगता है कि इन्हें सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति काफ़ी हद तक ये क्लियर होती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है। अब अगर हम हरियाणा की बात करें, देखिए हरियाणा में स्पष्ट तौर पे जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। तो इन 90 सीटों में से अगर हम बात करें तो कांग्रेस 50 से 58 सीटें लाती हुई दिख रही है। पिछली बार उसे 31 सीटें मिली थी, 2019 के चुनाव में 31 सीटें मिली थी। इस बार 50 से 58 सीटें वो लाती हुई दिख रही है और उसको कम से कम जो उसका वोट प्रतिशत है, उसका वोट प्रतिशत भी बड़ा है, 44% तक उसका वोट परसेंट उसे मिलता हुआ दिख रहा है। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 31 सीटें लेके आई थी, इस बार वो 50 से 58 के बीच में सीटें अगर लाती है तो सरकार बनाने में तो कोई दिक्कत उसे है ही नहीं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए वहां भी 46 सीटों की जरूरत होती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, देखिए बीजेपी का वोट परसेंट तो बड़ा है। बीजेपी पिछली बार 36% वोट मिला था, इस बार बीजेपी को 37% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो खराब नहीं हुआ है। बीजेपी का अपना वोट बैंक करीब करीब स्टेबल रहा है। अगर हम बात करें तो 1% से थोड़ा कम वोट उसका बढ़ा है, लेकिन उसका वोट स्टेबल रहा है। इसे हम 1% को बढ़ना या घटना नहीं कहेंगे, ये स्टेबल रहा है, स्थिर रहा है उसका वोट परसेंट। तो उसका वोटर स्थिर रहा है, जो वोटर बीजेपी के साथ था वो बीजेपी के साथ ही रहा है। लेकिन उसकी सीटें इस बार कम होती दिख रही हैं, 20 से 28 सीटें ही उसे मिलने की उम्मीद है, जबकि पिछली बार उसने 40 सीटें जीती थी। अब सवाल है कि अगर बीजेपी का वोट परसेंट इतना ही है तो कांग्रेस का वोट परसेंट कैसे बढ़ गया, कांग्रेस को ज्यादा सीटें कैसे मिल रही हैं। देखिए जो वोट पिछली बार जेजेपी के साथ गया था, 15% वोट जेजेपी को मिला था और उसने 10 सीटें जीती थी। इस बार जेजेपी का सफाया होता हुआ दिख रहा है, अधिकतम उसे 2 सीटें मिलते हुए एग्जिट पोल में दिख रही हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में अधिकतम 2 सीटें उसे मिलते हुए दिख रही हैं और कुछ सर्वे तो उसे और भी 0 पे ला रहे हैं या कुछ तो 1 पे ला रहे हैं। तो ऐसे में अगर जेजेपी का जो सारा वोट है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ इस बार शिफ्ट हो गया है। 15% वोट सीधे कांग्रेस की तरफ उधर चले गया है जो जेजेपी का वोट था। इसके अलावा कुछ निर्दलीय के वोट, कुछ छोटी पार्टियों की वोट भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जो लड़ाई वहां पर हुई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी हुई है, न कहीं जेजेपी सीन में आई है, न कोई और छोटी पार्टियां या निर्दलीय कहीं टिक पाए हैं। तो जैसे उम्मीद की जा रही थी निर्दलीय और छोटी पार्टियां कहीं बीजेपी या कांग्रेस के खेल को बिगाड़ तो नहीं देंगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो बता रहे हैं कि नहीं बिगाड़ पाए। तो लड़ाई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही स्थिर हो गई, क्योंकि अगर 44% वोट कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है और 37% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, तो बाकी फिर वोट रह ही कितना गया बाहर। तो काफी कम वोट ही जो बाहर जा पाया है और इतना तो स्वाभाविक है। तो ऐसे में जेजेपी का सारा वोट अगर कांग्रेस की तरफ चले गया तो इससे वहां पर चुनावी समीकरण बदल गए और कांग्रेस की सीटें वहां पर बढ़ गई और बीजेपी की सीटें वहां पर घट गई। अब आप कहेंगे कि जेजेपी को नुकसान क्यों हुआ? भाई देखो, जेजेपी को जो 15% वोट मिला था, जेजेपी नई पार्टी थी और एक पिछले चुनाव में ही पहली बार उसने चुनाव मैदान में उतरी थी और जब वो मैदान में उतरी थी, पहली बार उतरी थी, तो जो बीजेपी के विरोधी वोट था, जो बीजेपी के खिलाफ वोट था, जो बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, वो वोट कांग्रेस को कम मिला और जेजेपी को ज्यादा मिल गया। तो जेजेपी ने वो वोट कैच कर लिया। तो जेजेपी को जो वोट मिला था वो इसलिए मिला था कि जनता बीजेपी से नाराज थी तो उन्होंने जेजेपी को वोट दिया, लेकिन जेजेपी ने क्या किया, वो उसने बीजेपी के साथ ही मिलकर सरकार बना ली। तो ऐसे में इस बार जनता उन्हें सबक सिखाती हुई दिख रही है कि हमने पिछली बार आपको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, आप तो बीजेपी से ही मिल गए, इसलिए इस बार हमने वोट कांग्रेस को दिया है। जो सत्ता विरोधी वोट है वो सीधे तौर पे कांग्रेस के पास चले गया है। इसलिए हरियाणा में स्पष्ट तौर पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए 2 राज्यों को लेके स्थिति स्पष्ट है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त रूप से सरकार बनती हुई दिख रही है, ये स्पष्ट है। अब इसके एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर मायने कहें, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर मायने है कि जैसे हमने पहले भी किसी वीडियो में चर्चा की है कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ समय से कांग्रेस के प्रति मतदाताओं की सोच बदली है। कांग्रेस की तरफ फिर से मतदाताओं को रुझान होने लग गया है, फिर से कांग्रेस के साथ सिंपैथी होने लग गई है। राहुल गांधी को एक नेता के रूप में मान्यता मिल गई है। उनको पहले उनका मखौल रहा था, अब उनकी इज्जत होने लग गई है, उनकी बात जनता आज सुनने लग गई है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ मतदाताओं का फिर से रुझान हो रहा है। बीजेपी की जो सत्ता जो बढ़ते जा रही है, हरियाणा में 10 साल हो गए, केंद्र में 10 साल हो गए, तो धीरे धीरे बीजेपी की बात को शायद वोटर
जो कम से कम मैं कह रहा हूँ कि नया वोटर बीजेपी नहीं जोड़ पा रही है। जो बीजेपी का कोर वोटर है, देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव के विश्लेषण देखें तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कम नहीं हुआ है। 35% करीब बीजेपी का जो कोर वोटर मानते हैं हम लोग, तो वो एक स्टेबल है। हरियाणा में भी वो वोटर स्टेबल है, 35-36-37% तक वोट मिला है उससे, लेकिन नए वोटर को नहीं जोड़ पा रही है और ऐड नहीं कर पा रही है। और जबकि जो उसके खिलाफ का वोटर था वो एकजुट होकर हरियाणा में कांग्रेस को मिल गया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने, अब आप देखें तो पिछली बार तो 25 सीटें आई थी, इस बार कम से कम 27 सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो बीजेपी ने प्रदर्शन खराब तो नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी के विरोधी थे एकजुट होकर, उनने कुल मिला के प्रदर्शन बीजेपी से उनका बेहतर हो गया। तो इस प्रकार देखें तो बीजेपी अपने वोटर के साथ स्टेबल है, अपना वोटर उसका स्थिर है, लेकिन नए वोटर को नहीं जोड़ पा रही है। जो वोटर नाराज होकर जा रहा है उसको नहीं रोक पा रही है, क्योंकि यही हरियाणा है जहां पर बीजेपी को कई चुनाव में 50% या इससे भी ज्यादा तक वोट मिला है। लेकिन अब वो जो अतिरिक्त वोट मिलता था वो कम होता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा?